हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्विलाइट मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम रायली होता है और वह रोड पर कुछ काम से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक खतरनाक वैम्पायर पड़ जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। वह उसका छुप कर पीछा कर रही होती है और मौका देखकर उसे काट लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एडवर्ड और इजाबेला को, दोनों एक साथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी बेला को पता चलता है कि उसके घर जाने का टाइम हो गया है। वह अपने डैड चार्ली के पास जाती है। चार्ली बेला से कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा वक्त एडवर्ड के साथ गुजारना चाहिए क्योंकि एडवर्ड ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, अब वक्त तुम्हारा है। बेला अपने डैड की बात मानती है और वह जेकब को कॉल करती है, लेकिन जेकब कॉल नहीं उठा रहा होता है। तभी उसके कॉलेज का समय हो जाता है और वह दूसरे दिन कॉलेज जाती है। हम देखते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एलिस उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम एडवर्ड के साथ तुम्हें कैसा लग रहा है। बेला कहती है एडवर्ड मेरी जान है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एडवर्ड बेला को लेकर उसके डैड चार्ली के पास जाता है। चार्ली बेला को देखकर बहुत खुश होता है। तभी बेला चार्ली से कहती है कि मुझे मेरे मॉम से मिलने जाना है। चार्ली कहता है ठीक है तुम जा सकती हो। वह उसके लिए 2 टिकटें कराता है, लेकिन एडवर्ड के पास पहले से टिकट होती है, इसलिए वह उसे लेकर चला जाता है। इधर कलन फैमिली विक्टोरिया को चार्ली से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वह नहीं चाहते थे कि बेला के डैड बेफिजूल में मारे जाएं, इसलिए वह पहरा दे रहे होते हैं। विक्टोरिया भी उनके सामने आती है तो उसे खदेड़ कर जंगल से बाहर भगा देते हैं। एडवर्ड बेला की मॉम से मिलकर वापस आ गया था और वह काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसे ही वो दोनों शहर के अंदर एंटर करते हैं तो जेकब बेला से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड की जान बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ी हुई है क्योंकि विक्टोरिया अभी तक जिंदा है और वह बार बार जंगल में आकर तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश कर रही है। बेला यह सुनकर जेकब के साथ घूमने के लिए चली जाती है, पर एडवर्ड को यहाँ पर बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चली जाती है। जेकब और बेला आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बातों बातों में जेकब बेला से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। बेला कहती है कि हाँ मैं ऑफकोर्स करती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा एडवर्ड से करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहो और एडवर्ड मेरे साथ हमेशा रहे। यह सुनकर जेकब का दिल टूट जाता है और वह बेला के ऊपर गुस्सा करने लगता है। बेला जेकब से घबरा जाती है और वह अपने घर लौट आती है, लेकिन उसके घर पर एक न्यू वैम्पायर की खुशबू आ रही होती है जो रायली होता है। एडवर्ड उसे सूंघकर पहचान लेता है और इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए अब बहुत ज़्यादा पहरा होने वाला था। इसलिए एडवर्ड जेकब के पास जाता है और वह जेकब से कहता है कि तुम्हें बेला की सुरक्षा करनी होगी, मैं अकेले उसे बचा नहीं सकता। जेकब यह बात सुनकर एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मरते दम तक बेला का साथ दूंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा। वह रात में उसे लेकर अपने घर जाता है जहाँ पर सभी वोल्फ के पूर्वज बैठकर अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वैम्पायर ने उनके राज को कैसे समाप्त किया था और तब से लेकर आज तक उनके और वैम्पायर्स के बीच जंग छिड़ी हुई है। यह सुनने के बाद बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वह एक वैम्पायर से प्यार करती है और उसकी जल्द ही उनसे शादी होने वाली है। तभी हम देखते हैं रायली को जो अपनी न्यू बॉन्स की सेना को बहुत ही तेजी से तैयार कर रहा है। न्यू बॉस हम उनको कहते हैं जो अभी नए नए वैम्पायर बने हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हें सिर्फ एक ही मतलब होता है, लोगों को मारना और उनका खून पीना। इस वजह से हम उन्हें न्यू बॉन्स कहते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो बेला सीधे जेकब से मिलने जाती है। वह जेकब से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जेकब उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है और बचपन से वही एक दोस्त है जो उसके साथ रहा है। इसलिए बेला हर वो बात जो उसके मन में होती है वह जेकब से कह देती है, लेकिन बातों बातों में जेकब उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। इस वजह से बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उसे एक जोरदार पंच करती है और फिर घर लौट आ जाती है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें जल्द ही मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन इस वजह से एडवर्ड की दोस्त गुस्सा हो जाती है जो कि एक वैम्पायर है। बेला उससे मिलने चाहती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। तब वह उसे बताती है कि तुम्हारे पास इस समय चॉइस है और तुम गलत चॉइस कर रही हो। तुम्हें एक वैम्पायर को नहीं चॉइस करना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ जिंदा लहासे हैं। और इसी के साथ वह अपने उसे स्टोरी सुनाती है। वह उसे बताती है कैसे मैं शादी करने वाली थी, लेकिन उसी दिन उस आदमी ने मुझे धोखा दिया और उसके बाद मैंने वैम्पायर बनकर उससे बदला लिया। तब से लेकर मैं आज तक पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह सुनने के बाद बेला टूट जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं फॉल्ट्री के कुछ लोगों को जो न्यू बॉन्स की सेना को तबाही मचाते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन वह उसे कुछ कहते नहीं हैं। इधर बेला की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आज वक्त है डिग्री मिलने का। सभी वहां पर आए होते हैं। जेसिका वहां पर एक शानदार लेक्चर देती है जिसे सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इस खुशी में बेला एक पार्टी रखती है। सभी उसके घर पर आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर जेकब भी आता है। जेकब को देखकर बेला उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बेला
जेकब के सॉरी बोलने पर उसे माफ कर देती है। तभी एलिस को एक स्वप्न आता है जिसे देखने के बाद सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। एलिस उसे बताती है कि मैंने बेला की मौत देखी है। इस वजह से सभी बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। यह सुनकर जेकब की भी रूह कांप जाती है। जेकब कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस सदी में यह पहली बार होने वाला था कि वोल्फ और वैम्पायर एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। इस वजह से किसी को भी अपनी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। लेकिन दूसरे दिन कलेंस वोल्फ को बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ पर सभी वोल्फ भेड़िया बनकर आते हैं और सभी को ट्रेनिंग दी जाती है उस न्यूबॉर्न से लड़ने के लिए। क्योंकि न्यूबॉर्न्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए कोई तरकीब लगानी पड़ती है। जेसिफर न्यूबॉर्न से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए वह सभी को ट्रेनिंग देता है। तभी वह बेला को अपनी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि कैसे वह एक दिन 3 वैम्पायर गर्ल्स के बीच फंस गया था और उसके बाद उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसे काट कर वैम्पायर बना दिया गया और वह ज़बरदस्ती उनकी सेवा करने लगा। यह सुनने के बाद बेला को जेस्पर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर हम देखते हैं बेला को। बेला और एडवर्ड इस समय अपने घर पर अकेले ही होते हैं क्योंकि रैली अपनी सेना को लेकर उन्हें मारने के लिए आ रहा था और उसे रोकने के लिए जेसिफर के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि सभी वोल्फ्स और सभी कालेंस मिलकर उसे रोकने के लिए तैयार होते हैं। तभी जेसिफर एडवर्ड से कहता है कि लड़ाई के वक्त हमें बेला को कहीं पर छिपा के रखना होगा। एडवर्ड उसकी बात मानता है और उससे कहता है कि मैं बेला को लेकर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि बेला की महक कहीं भी नहीं छिपती। इस वजह से जेसिफर उससे कहता है कि तुम्हें जेकब के साथ जाना होगा। जेकब की महक के आगे बेला की महक गायब हो जाती है। यह सुनने के बाद एडवर्ड को उस पर यकीन नहीं होता है। तभी एलिस चार्ली के पास आती है और वह बेला के लिए चार्ली से मांग करती है। चार्ली एलिस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह कहता है ठीक है, तुम बेला को अपने साथ ले जा सकती हो। वह बेला को ले जाकर एडवर्ड के पास छोड़ देती है। एडवर्ड और बेला इस समय घर में अकेले होते हैं। इस वजह से एडवर्ड बेला से कहता है हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन यह बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वह एडवर्ड से कहती है कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, पर एडवर्ड ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि बेला अभी एक इंसान है और वह एक वैम्पायर है। इस वजह से उनका मिलन नहीं हो सकता है। वह उससे दूरी बनाए रखता है। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया को, जो रैली से कह रही होती है कि अब हमारा वक्त आ चुका है, हम मिलकर उन कलन से और उन वोल्फ से बदला लेंगे। रैली कहता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वोल्फ और कलन्स मिलकर एक साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेकिन विक्टोरिया के कहने के बाद इसी वजह से रैली वहाँ पर अपनी सेना लेकर अटैक कर देता है। जितने भी न्यूबॉर्न्स होते हैं वो सभी के साथ वहाँ पर आता है। एडवर्ड बेला को लेकर पहाड़ों पर चला जाता है। साथ ही साथ उसके साथ जेकब भी होता है। रात में पहाड़ों पर बेला को बहुत जोर से ठंड लग रही होती है क्योंकि वैम्पायर मरे हुए होते हैं, इसलिए उनका शरीर ठंडा होता है। अब उसकी गर्माहट नहीं मिल रही होती है। इस वजह से जेकब जाकर बेला के पास लेट जाता है, जिससे कि बेला की जान बच जाती है और एडवर्ड अब जेकब का जिंदगी भर सुख गुजार रहेगा। एडवर्ड यह कहता है कि मैं बेला को बचाने के लिए कुछ भी करने वाला हूँ और मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तभी सुबह होते ही जब जेकब को यह पता चलता है कि एडवर्ड और बेला शादी करने वाले हैं तो वह काफ़ी नाराज हो जाता है क्योंकि जेकब भी बेला से प्यार करता था। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो बेला उसे रोक कर कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बात समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वह जेकब को बाय बोल देती है। जेकब वहाँ से लौट जाता है। जेकब सीधा जंग में जा रहा था क्योंकि वहाँ पर उसके लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा था। इधर हम देखते हैं कि सभी कलन्स और न्यूबॉर्न्स आमने सामने होते हैं और सभी के बीच युद्ध छिड़ जाता है। न्यूबॉर्न्स कलन्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इतने ही बीच वहाँ पर वोल्फ आ जाते हैं और वोल्फ और कलन्स मिलकर अब न्यूबॉर्न्स पर भारी पड़ रहे थे। एक एक करके सभी न्यूबॉर्न्स मारे जाते हैं और कलन्स जीतने लगते हैं। तभी उनके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि रैली और विक्टोरिया दोनों को पता चल जाता है कि बेला यहाँ पर नहीं है, इसलिए वह बेला को मारने के लिए उस पहाड़ पर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें एडवर्ड की महक आ रही थी। जैसे ही रैली एडवर्ड को मारने चलता है तो वहाँ पर एक वोल्फ आता है और वह रैली को पकड़ लेता है। रैली की ऐसी हालत देखकर विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। वह काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे भड़काता है और उससे कहता है कि ऐसा मौका तुम्हारे दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि ना ही मैं कभी यहाँ पर अकेले रहूंगा और ना ही तुम कभी रहोगी। इस वजह से विक्टोरिया उसके ऊपर वापस से अटैक कर देती है, लेकिन एडवर्ड फिर से विक्टोरिया के ऊपर अटैक करता है और विक्टोरिया की गर्दन काट देता है, जिससे कि विक्टोरिया मर जाती है। वोल्फ रैली को मार देता है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। इधर न्यूबॉर्न्स की पूरी सेना कलन्स के हाथ मारी जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक वैम्पायर बचता है जिसके ऊपर जेकब अटैक कर देता है, लेकिन जेकब को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। कलन्स कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जेकब को लेकर जाओ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्टरी आ जाते हैं और वह कलन्स को मारने की धमकी देते हैं क्योंकि उन्होंने वोल्फ के साथ हाथ मिलाया था। तभी कलन्स कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि वोल्फ हमारे साथ मिलकर लड़े हैं और वह वॉल्टरी की बात झूठी साबित कर देते हैं। तभी वॉल्टरी कहते हैं कि तुमने अभी तक इस लड़की को वैम्पायर क्यों नहीं बनाया। वो इजाबेला की बात कर रहे थे। इजाबेला कहती है कि मेरी डेट फिक्स हो गई है, मैं सबसे पहले एडवर्ड से शादी करूंगी और फिर एडवर्ड
मुझे काट कर वैम्पायर बना देगा, इसलिए वॉल्टरी कहते हैं ये ठीक रहेगा। वो वहाँ से लौट जाते हैं और फिर हम देखते हैं बेला सीधा जेकब के पास जाती है। जेकब बहुत ज़्यादा दर्द में होता है क्योंकि उसका हाथ टूट चुका था। तभी वहाँ पर सबसे बड़े कलेंस आते हैं और जेकब का इलाज कर रहे होते हैं। जेकब कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और एडवर्ड बेला फिर से एक साथ हो जाते हैं। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड को यही डर होता है कि बेला को जब मैं काट कर वैम्पायर बनाऊंगा तो वह एक जिंदा इंसान से एक मरी हुई वैम्पायर बन जाएगी। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।